और एक ऐसा नाम निकल करके सामने आया है जो नाम अभी तक किसी के अनुमानों में, किसी के आकलन में था ही नहीं। चौंकाते हुए मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव, 12,000 कुल वोटों से केवल जीते हैं और मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है। विधायक दल की बैठक चल रही थी और विधायक दल की बैठक के बाद मोहन यादव के नाम का ऐलान हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, मोहन यादव, सबको चौंकाते हुए मोहन यादव का नाम निकल करके सामने आया और मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सबको चौंकाया है। शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी हो गई है और इसके बाद में क्या होगा राजस्थान का, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और राजस्थान में वसुंधरा राजे की टेंशन भी लगातार बढ़ रही होंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी नया चेहरा बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। संघ के करीबी माने जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं मोहन यादव के बारे में। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मोहन यादव और इसके साथ साथ नौजवान नेता है, ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। 2013 में पहली बार विधायक बने, तो बहुत पुराने नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी आलाकमान की पसंद बने हैं। 2013 के पहली बार के विधायक मोहन यादव। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर होंगे। बड़ी जानकारी, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको स्पीकर बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर यहाँ पर बनेंगे और मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया। बड़ी खबर है, 2 डिप्टी सीएम होंगे मध्य प्रदेश के अंदर और जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा दोनों उप मुख्यमंत्री। जगदीश देवड़ा शिवराज सिंह की सरकार में वित्त मंत्री थे और इनको अब उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जगदीश देवड़ा को कई बार के विधायक हैं, जगदीश देवड़ा पुराने नेता हैं और अब इनको उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। ये विंध्याचल से आते हैं राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इसके साथ साथ बड़ी खबर जिसने सबको चौंका दिया है और जिस खबर के बाद में अब निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बीजेपी मध्य प्रदेश में बदलाव देख रही है। सरकार में मंत्री थे, चंद महीनों पहले ही मंत्री बनाए गए थे राजेंद्र शुक्ला और उसके बाद साथ साथ आप अगर देखें तो बीजेपी ने बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा वो उतारा है राजेंद्र शुक्ला को। उनको उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है बीजेपी और एक तरह से ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश है। रीवा से कई बार के विधायक है राजेंद्र शुक्ला, ये भी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे मल्हारगढ़ से विधायक हैं जगदीश देवड़ा। मल्हारगढ़ मंदसौर की तहसील है। मल्हारगढ़ मंदसौर क्षेत्र में एक वक्त में किसानों के लिए बड़ा गुस्सा रहा बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, इस बात का ऐलान हो गया है। तो ये बड़ी खबर अब मैं आपको बता रहा हूं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक है मोहन यादव और मोहन यादव को बीजेपी ने चौंकाते हुए सामने रखा है। उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार के विधायक चुने गए हैं। नए नेता हैं, 2013 में पहली बार विधायक बने थे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं मोहन यादव। तो एक नया नाम, चौंकाने वाला नाम, शिवराज सिंह चौहान की लंबे पारी की समाप्ति हुई है। संघ के आरएसएस के करीबी माने जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी पारी एक शिवराज सिंह चौहान की, उसकी समाप्ति हुई है और अब शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को कमान सौंप दी गई है। इसका आधिकारिक ऐलान अब से कुछ देर पहले हुआ है और सबको चौंकाते हुए 2013 के विधायक और तीसरी बार के अब के विधायक, उनको ताजपोशी उनकी होने जा रही है और आज शाम को ही हो सकता है कि वो राज्यपाल को सरकार बनाने का न्योता पेश करें और उसके बाद में यहाँ पर लगता है कि छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद में मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये एक बड़ी खबर है और ये खबर जो है वो देखिए शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई है क्या, मैं भी आपको थोड़ी देर में कोशिश कर रहा हूं, अगर जैसे उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है मैं आपको बताऊंगा।
मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का यह जो जवाबदारी दी है, आपके प्यार और सहयोग से मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये मोहन यादव का यहाँ पर उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त कर रहा हूं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। आपके प्यार सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। तो मोहन यादव की पहली बार प्रतिक्रिया जब उनका नाम का ऐलान किया गया है। और देखिए बीजेपी ने किस तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश की है। मोहन यादव ओबीसी से मोहन यादव का नाम सामने रखा है, मुख्यमंत्री के लिए उनका ऐलान हुआ है। और उनके साथ साथ मोहन यादव के साथ साथ दो बड़े चेहरे, राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण है, रीवा से चुन करके आते हैं, और इसके साथ साथ जगदीश देवड़ा दलित हैं, मल्हारगढ़ मंदसौर से आते हैं। एक तरफ ओबीसी को सीएम बनाया है, दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरा है राजेंद्र शुक्ला, उनको डिप्टी सीएम बनाया है, और तीसरी तरफ जगदीश देवड़ा है, दलित चेहरा है, मंदसौर मल्हारगढ़ से आते हैं, इनको भी डिप्टी सीएम बनाया है। और चौथी तरफ अगर आप देखेंगे तो राजपूत है नरेंद्र तोमर, और उनको डिप्टी यहाँ पर स्पीकर जो है, माफ कीजिए स्पीकर, उनको विधानसभा के अंदर बनाया जा रहा है। तो सारे समीकरण साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है और 2024 बीजेपी के लिए टारगेट पर है। और बीजेपी 2024 में हर जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। और कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दिखाया कि एक नया चेहरा, एक आदिवासी चेहरा, उनको वहां पर सीएम बनाया गया। इसके बाद में यहाँ पर ओबीसी को सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर ब्राह्मण और दलित चेहरा, और स्पीकर के तौर पर राजपूत चेहरा। तो बीजेपी कोशिश कर रही कि यहाँ पर अलग अलग जातियों के हिसाब से, हालांकि ये जातियों का राहुल गांधी जिस तरह से कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये उसी की काउंटर जो है वो यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है कि हम अलग अलग जातियों को उनका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? क्या उसी की काउंटर में बीजेपी ने ये सब चीजें की हैं? ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चीजें निकल करके सामने आ रही है और चौंकाने वाली चीजें निकल करके सामने आ रही है, किसी को अंदाजा नहीं था कि मोहन यादव का नाम निकल करके सामने आएगा। मोहन यादव 58 साल के हैं और बीएससी एलएलबी काफी पढ़े हुए व्यक्ति हैं, पीएचडी इन्होंने किया है, इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव इनका नाम है। और व्यापार की, कृषि का इनका व्यवसाय है। और बड़ी बात ये भी कही जाती है कि अभी जब ये शिक्षा मंत्री थे तो इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जिस फैसले के तहत इन्होंने कहा कि कॉलेज में कोई भी वो विद्यार्थी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके खिलाफ कहीं पर भी एफआईआर दर्ज है, उसका एडमिशन नहीं होगा। इन्होंने एक ये नया फैसला जो है वो अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए लिया था, और उसके बाद में इस फैसले को लेकर के लोगों के बीच में चर्चाएं चली, काफी विवाद भी हुआ। लेकिन अब मोहन यादव को यहाँ पर उज्जैन दक्षिण की सीट से यहाँ पर विधायक बने और विधायक के बाद में सीधे तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है ये, और इस खबर के बाद में निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो है वो बोहें टेढ़ी हो रही होंगी, और राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा के जो विरोधी खेमा है वो खुशियां मना रहा होगा कि देखिए दोनों प्रदेश में बदलाव हो गया, तो यहाँ पर भी 100% बदलाव होगा ही होगा। तो और कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो जरूर दिखाई दे रही है वसुंधरा राजे पर। लेकिन क्या वसुंधरा राजे वहां पर सरेंडर कर देंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से प्रेशर बनाने का काम जरूर कर रही है। मोहन यादव का नाम सामने कर दिया है, और मोहन यादव के साथ साथ जो है वो जिस तरह से नरेंद्र तोमर को उतारा गया, और नरेंद्र तोमर ने मुश्किल समय में अपनी सीट बचाने का काम किया। नरेंद्र तोमर के बेटे की एक वीडियो सामने आती है, उनकी तथाकथित एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो बात करते हुए दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति के साथ में, और 10,000 करोड़ रुपए तक की वहां पर जो है वो लेन देन की बातचीत वहां पर होती है। तो पूरे चुनाव में नरेंद्र तोमर फंस गए थे, लेकिन नरेंद्र तोमर को अब यहाँ पर जो है वो स्पीकर बनाने का फैसला लिया है। और वैसे अगर देखें तो नरेंद्र तोमर को स्पीकर के तौर पर, अगर राजनीतिक तौर पर देखेंगे
तो कोई बहुत ज्यादा ये लाभ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नरेंद्र तोमर अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री से, सांसद से सीधे विधायक के लिए उतारा गया और विधायक से अब स्पीकर बनाया जा रहा है। और इस बीच में एक बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवराज सिंह चौहान वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लंबे वक्त तक 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और शिवराज सिंह चौहान, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। मोहन यादव को बधाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने लिखा है, कर्मठ साथी डॉक्टर मोहन यादव जी को भाजपा विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप प्रदेश की प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। इस जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये यहाँ पर तस्वीर जरा दिखाइए, शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आप दिखाइए। शिवराज सिंह चौहान माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव बीच में खड़े हैं और उनके साथ में वीडी शर्मा, जो कि वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो उनके साथ में खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने और वर्तमान में मुख्यमंत्री दोनों ने माला पहना करके यहाँ पर स्वागत किया है। और इस तस्वीर में देखिए आप, नरेंद्र तोमर बगल में खड़े हुए हैं और कैलाश विजयवर्गीय आज सोच रहे होंगे कि अपन के हाथ क्या आया, अपन बड़े नेता हैं और अपन जो है वो अब कहाँ गली गली में घूमेंगे। ये बातें कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे, लेकिन अपन जो है वो कहीं पर है नहीं और अपन अब कहाँ क्या करेंगे पता नहीं है। तो ये बीजेपी का जो है वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है और बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स से अपने आप को जो है वो स्थापित करने की कोशिश करती है कि हम यहाँ पर दबाव में नहीं बल्कि एक नए नेतृत्व की यहाँ पर नींव डालते हैं और फिर नया नेतृत्व वो कहीं ना कहीं आगे पार्टी को बढ़ाने का काम करता है। वहीं कांग्रेस की ये जो है कमजोरी कही जा सकती है कि कांग्रेस दो नेताओं के बीच में से अपने आप को नहीं निकाल पाती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े से कितना नुकसान हुआ है ये सबके सामने है, लेकिन बीजेपी ने देखिए एक ऐसे व्यक्ति को निकाल करके सामने रख दिया है जो व्यक्ति कहीं से भी किसी भी सर्वे में किसी भी आकलन में वो व्यक्ति का नाम निकल करके सामने नहीं आ रहा है। हालांकि इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी एक तानाशाह तरीके से जिसको चाहती है उसको मुख्यमंत्री मनोनीत कर देती है, मुख्यमंत्री बना देती है, जबकि कांग्रेस के अंदर एक लोकतंत्र है और उसमें अगर किसी का विरोध है या किसी की इच्छा है तो वो निकल करके सामने आती है और इसलिए जो है वो विरोध होता है। तो दोनों तरह से इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, और कभी सीएम बनने के लिए बीजेपी में गए कांग्रेस छोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर ट्वीट सामने आया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चयनित किए जाने पर उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव जी को हार्दिक बधाई, उपलब्धियों भरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप डबल इंजन की सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, जो खुद सीएम बनने के लिए गए थे आज किसी और को सीएम बनने पर बधाई दे रहे हैं। और ये बीजेपी है, आपको लाती जरूर है। कांग्रेस में एक वक्त में ये कहा जा रहा था कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया इसीलिए ये छोड़ करके चले गए, लेकिन आज आप देखिए कि बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी में जाने के बाद में आज बताया जा रहा है कि दोपहर तक तो ये मध्य प्रदेश में थे ही नहीं, दोपहर के बाद में ये मध्य प्रदेश में आते हैं दिल्ली से। तो यानी कहीं से दूर दूर तक भी रेस में इनका नाम था ही नहीं। और ये फिर साफ तौर पर दिखता है कि कैसे जो है वो सिंधिया की यहाँ पर छुट्टी हुई है और सिंधिया को अब आगे जो है वो क्या स्थान दिया जाता है, सिंधिया को अब बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, या अब बहुत हो गया है सिंधिया का नाम काम और सिंधिया को जो है वो साइडलाइन, या फिर कह नहीं सकते कि अब सिंधिया का क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी यहाँ पर ये दिखा रही है कि मोदी और शाह की बीजेपी में जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। और यही चीज आज कहीं ना कहीं जयपुर के अंदर खबर ये यहाँ पर जरूर मध्य प्रदेश की चल रही है, लेकिन चर्चाएं चिंताएं
और संभावनाएं और उम्मीदें वो जयपुर में लगी हुई होंगी लोगों की, और वहां पर चिंताएं की जा रही हैं, वहां पर चर्चाएं चल रही हैं, वहां पर उम्मीदें बन रही हैं और वहां पर जोर शोर दिखाई दे रहा है। और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि अब क्या होगा। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अब इसको किस तरह से आगे लेकर के बढ़ना चाहती है, और यहाँ पर नया नेतृत्व बीजेपी को क्या कुछ जो है वो जिम्मेदारी दिला पाता है, क्या कुछ जो है वो बीजेपी को नई उम्मीदें यहाँ पर मोहन यादव जो है वो जगा पाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। और मोहन यादव को जो है वो पीएम बना करके ओबीसी को साधने की कोशिश की है, ओबीसी को साथ रखने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी जो यादव वोट बैंक है उसको भी सेंधमारी करने की कोशिश की है, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने एक काट अगर कहीं पर कमजोर हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदल करके किसी यादव को नेतृत्व देना वो बहुत हद तक संभव नहीं है, लेकिन वहां पर यादव को एक नेतृत्व दे करके बीजेपी ओबीसी का वोट बैंक, यादवों का वोट बैंक वो बिहार में भी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उसको साधने की कोशिश जरूर करती हुई जो है वो दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद में अब अगर राजस्थान में कल कुछ खेला होता है तो अपने आप में ये बहुत अलग तरह से होगा। और एक नाम जो है वो अब राजस्थान को लेकर के चलने लगा है कि विष्णु, मोहन और गोपाल। तो वहां पर गोपाल के, हालांकि ये कयासबाजी है, अब क्या होगा कि विष्णु को मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ के अंदर, मोहन को मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर, और गोपाल को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है राजस्थान में तो फिर क्या होता है। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, और मोहन यादव ने पैर छू करके शिवराज सिंह चौहान के वहां पर आशीर्वाद लिया है। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। और दोनों ही नेता जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, दोनों ही नेता उप मुख्यमंत्री वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। और राजेंद्र शुक्ला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो राजेंद्र शुक्ला को 4.5 साल में मंत्री तक भी नहीं बनाया गया था, लेकिन आखिरी में जब वो सीधी का पेशाब कांड हुआ, आदिवासी के ऊपर जब पेशाब किया, वो ब्राह्मण ने पेशाब किया, और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ने वहां से उस आदिवासी युवक को अपने पास बुलाया, उसका सत्कार किया, उसका मान सम्मान किया। हालांकि बाद में वो सारी चीजें फिर वो पलट गई। वो उसने आदिवासी युवक ने कहा कि मेरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान फोन नहीं उठा रहे, तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन उसके बाद में ब्राह्मणों में एक नाराजगी हो गई कि शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी सरकार वो आदिवासियों के लिए, दूसरी जातियों के लिए ही ज्यादा कर रही है, और ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो अत्याचार किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को जो है वो मनाया नहीं जा रहा है। और इसके बाद में ये हुआ कि आखिरी में जनसंपर्क मंत्री इनको बनाया जाता है, राजेंद्र शुक्ला को, और अब राजेंद्र शुक्ला को जो है वो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो एक ब्राह्मण चेहरा, एक दलित चेहरा, एक ओबीसी चेहरा और एक राजपूत चेहरा। तो ये बीजेपी की सोशल इंजीनियर, और बीजेपी इसको कैसे जो है वो आगे बढ़ाती है। शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई दिल से स्वीकार कर लेते हैं? क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान अब शांत हो जाएंगे, उनको दिल्ली लाया जाएगा शिवराज सिंह चौहान को, या प्रदेश में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? समझने वाली बात रहेगी। लेकिन एक चीज और भी है, मैं आपको एक और रोचक जानकारी बताता हूं कि ये संघ के करीबी तो हैं ही जो अब मुख्यमंत्री बने हैं, तलवारबाजी का भी बड़ा शौक रखते हैं, और इनकी अक्सर तलवारबाजी की वीडियो इस तरह से खूब जो है वो वायरल होती है। तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, इसके बाद में क्या होगा वसुंधरा राजे का, सबसे बड़ा सवाल यही है। और शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरी कोशिश में थे, हर तरह से लाडली बहना का जिक्र कर रहे थे। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि लाडली बहना के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला है, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर बदलाव किया है, तो निश्चित तौर पर ये जो है वो चीजें बीजेपी के लिए यहाँ पर कितनी फायदे में होती हैं, बीजेपी यहाँ पर इन चीजों से कितना फायदा उठा पाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर साधने की कोशिश की है, और इसके साथ ही कल जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था विष्णुदेव सिंह, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, वो मैं आपको बताता हूं। विष्णुदेव सिंह ने कहा है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए जाने पर
डॉक्टर मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप कुशल नेतृत्व वो मध्य प्रदेश को प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ एक और प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है। मोहन यादव की पत्नी, उनका बयान सुनिए। भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। निश्चित तौर पर आज उसी के संघर्ष का हमें ये परिणाम मिला है। तो परिवार की तरफ से अब जो है वो खुशियां इस पर जाहिर की जा रही है। और मोहन यादव के पिता की प्रतिक्रिया आई है, काफी बुजुर्ग हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि वहां पर सुपरवाइजर बना करके भेजे गए थे, उन्होंने कहा कि मोहन यादव बहुत बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मोहन यादव की विकास यात्रा को वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब सवाल ये भी है कि वाकई मनोहर लाल खट्टर को जो सुपरवाइजर वहां पर बना करके भेजा गया, के लक्ष्मण को भेजा गया वहां पर, तो इनका योगदान भी है या केवल और केवल दिल्ली का जो फोन आ रहा था, उस फोन को सुन करके उस मैसेज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे? सवाल ये भी है। लेकिन बीजेपी में ये जो चीजें चल रही हैं, ये कितनी कामयाब हो पाती हैं कि आप किसी को भी हटा करके, शिवराज सिंह चौहान को हटा करके और बाकी के जितने भी छत्रप नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल का नाम खूब चला, इसी तरह से तमाम नेताओं का, नरेंद्र तोमर का नाम खूब चल रहा था। तो इन नेताओं को हटा करके आप बिल्कुल एक फ्रेश नेता को लेकर के आते हैं और उसको सीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं। तो बीजेपी के अंदर ये चीजें अब कितनी जो है वो आगे बढ़ पाती हैं, बीजेपी इस पर कितनी कामयाब हो पाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसके साथ साथ कुछ और बयान मैं आपको बताता हूं। मोहन यादव को जो है वो बधाइयों का इस वक्त में तांता लग रहा है। और सवाल अब यही है कि बीजेपी में जिस तरह से एक छाप छोड़ी है शिवराज सिंह चौहान ने, एक मुकाम हासिल किया है, क्या उसको छू पाएंगे या उससे आगे जा पाएंगे या उस तरह की लोकप्रियता मोहन यादव की हो पाती है? हालांकि कुछ नेता ये भी कहते हैं कि थोड़ी दबंग टाइप की भी इनकी एक छवि है, ये भी इनके बारे में अक्सर कहा जाता है। वहां पर केबल टीवी का भी इनका व्यापार जो है वो बताया जाता है उज्जैन के अंदर। और इसके साथ साथ इनका एक और बयान सामने आया है, अभी इन्होंने मीडिया कैमरे से बाइट करते हुए कहा है मोहन यादव ने कि यह सिर्फ भाजपा ही है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है। मैं नए दायित्व के लिए आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से विकास के कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये तमाम जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और मोहन यादव अब बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहते हैं और बीजेपी में क्या सहज तौर पर इनकी नियुक्ति को स्वीकार्यता मिल जाती है या फिर मोहन यादव को वो जो है वो, अब एक और वीडियो देखिए इनका सामने आया है, एक और वीडियो सामने आया है और गाली जो है वो देते हुए नजर आ रही है। इसी बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि एक दबंग टाइप की जो है छवि भी इनकी है और ये गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो आपको सुना नहीं सकते, लेकिन ये गाली दे रहे हैं कि पुराना वीडियो है। तो देखिए बहुत कुछ अभी निकल करके आएगा सामने, बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा और ये सारी चीजें जो है वो तय करेंगी कि जो बातें कही जा रही हैं वो बातें किस तरह से आगे खरी उतरती हैं। मोहन यादव विवाद से इनका पुराना नाता है। उज्जैन का जब मास्टर प्लान को लेकर के जिक्र हुआ था और कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोहन यादव ने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान को गलत तरीके से पास करवाया। बताइए उज्जैन के महाकाल का जो मास्टर प्लान बनाया गया, उस महाकाल के मास्टर प्लान को भी इन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से उसको पास कराया। ये कांग्रेस की तरफ से उस वक्त में आरोप लगाया गया था और इसके बाद में मास्टर प्लान को लागू करने के लिए ऊपर जो है वो रोक लगा दी गई थी। लेकिन मोहन यादव ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया, ये भी एक बात है। और माता सीता को लेकर के इनका विवाद रहा है। मोहन यादव ने माता सीता को लेकर के विवादित बयान दिया था। मंत्री ने कहा था कि मर्यादा के कारण राम को सीता छोड़ना पड़ा, उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामनाएं करती रही। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद में जिंदगी जैसा है। तो ये सारी बातें इन्होंने जो है राम और सीता के बारे में कही है, उज्जैन के महाकाल के बारे में कही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब
कैसे ये मोहन यादव का नाम आगे चलता है और मोहन यादव के नाम पर कितनी सहमति बन पाती है, या क्या कोई विरोध जो है वो भी मोहन यादव के नाम पर होता है, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। तो बहरहाल मध्य प्रदेश में ऐलान हो गया है और इससे पहले कल छत्तीसगढ़ में ऐलान हुआ था, और अब इंतजार है राजस्थान का। और राजस्थान में क्या वसुंधरा का किला वो भी इसी तरह से ढह जाएगा, या राजस्थान में वसुंधरा अपना किला बचाने में कामयाब रहेगी? सबसे बड़ा सवाल यही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।